जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कहते हैं राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला अंधेरा होते ही ऐसे कई रहस्य अपने साथ बाहर लेकर आता है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। रात के साए में वहां भयानक आकृतियां दिखती हैं, जानवर अजीब सी हुंकार भरते हैं और हवा अपने अंदर एक भयानक सच समेटे पूरे किले में खौफ बिखेरने लगती है। सुना रहा हूं आगे की कहानी हॉरर ऑफ भानगढ़ फोर्ट और डिटेक्टिव बुमराह। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। पिछले भाग में आपने सुना मशहूर फिल्म निर्माता सिद्धार्थ मिश्र अपनी अगली हॉरर फिल्म शूट करने के लिए भानगढ़ किले आ जाते हैं। गेट पर खड़े गार्ड्स के मना करने के बावजूद वो अपने 8 मेंबर्स की टीम के साथ देर रात शूटिंग के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्हें अपने ही टीम के सदस्य का कटा सर मिलता है। एक्टर कबीर चिल्लाते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है और असिस्टेंट कुलदीप पागलों की तरह गुर्रा अपने नाखूनों से पत्थर पर खरोचने लगता है। किसी तरह जब सिद्धार्थ बाहर आता है तो लोग पाते हैं वो झुककर चल रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। अब आगे की कहानी। भानगढ़ का केस। अरे इस केस को लेने वाले की या तो मती मारी गई होगी या फिर उसे खुद अपने जीवन से कोई लगाव ही नहीं होगा। और मैं तो बिल्कुल इस केस के खिलाफ हूं। मेरी मानो तो कुछ दिन इसी तरह पड़े रहते हैं। सैम सामने पड़ी नमकीन को चट करते हुए अपनी उंगलियों को चाटने लगा। हम कल ही निकलेंगे और हां, इस केस में हमें डॉक्टर शेखावत की मदद लेनी होगी। तुम उनको फोन करके सीधे वहीं भानगढ़ बुला लो। न जाने ये केस हमारे सामने कैसी परिस्थिति लेकर आए। बुमराह अपना सर सामने पहाड़ी वादियों की ओर कर ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस करने लगे। डॉक्टर शेखावत नामी साइकोलॉजिस्ट थे और सोल्स यानी आत्माओं पर अपने रिसर्च के लिए जाने जाते थे। लगता है इस बार निपटारा हो ही जाएगा। सैम उदास मन से बड़बड़ाता रहा और सामने पड़ी चाय सटासट पीने लगा। अगले दिन एक लंबे सफर के बाद डिटेक्टिव बुमराह और सैम आखिर भानगढ़ किले पहुंच ही गए। दोपहर बस सांझ की गोद में समाने को थी। सूरज का ताप मध्यम हो चला था। लोगों की भीड़ किले को धीरे धीरे खाली कर उसे फिर से एक अजीब से सन्नाटे में छोड़ी जा रही थी। डिटेक्टिव बुमराह बाहर से खड़े उस किले का मुआयना करने लगे। उजड़ी टूटी फूटी दीवारें और बड़े विशालकाय पेड़ उस जगह की अपनी ही एक कहानी बुमराह से साझा करने लगे। तभी डॉक्टर शेखावत भी वहां पहुंच गए। हेलो डिटेक्टिव। अरे डॉक्टर, कैसे हैं आप? समय पर आने के लिए धन्यवाद। अरे आना ही पड़ा, आपने जो बुलाया। और वैसे भी ये जगह कोई आम जगह नहीं। यहां लोगों ने जो सुना और देखा है वो किसी को भी अंदर तक दहला सकता है। डॉक्टर ने बुमराह से गले मिलते हुए अपने बैग से एक पर्ची निकाल ली। यहां जो भी हम देखेंगे या महसूस करेंगे उसको हमारा दिमाग कैसे लेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बात आगे बढ़ती कि तभी डॉक्टर एकाएक चुप से हो गए। उनकी आंखें चौड़ी सी हो गई। वो एक ऊंची दीवार की ओर घूरने लगे। वहां कोई खून से नहाया व्यक्ति उस दीवार पर खड़ा उनकी ओर देख रहा था। सर से लेकर पांव तक खून से लथपथ वो अपने हाथ हिलाते अजीब से इशारे में डॉक्टर से कुछ कह रहा था। शायद ये कि भूल कर भी अंदर मत आना, अंदर मृत्यु तांडव करती है। क्या हुआ? वहां कोई है क्या? सैम ने शेखावत को उस दीवार की ओर लगातार ताकते देखा तो सहम सा गया। नहीं, कोई नहीं है। मैं बस थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। शेखावत ने सैम के कंधे पर हाथ रख उसका सहारा ले लिया। जल्दी अंधेरा भी हो जाएगा और हमें पूरी तैयारी के साथ ही अंदर जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें सामने लगे कैंप में चलना होगा। वहां फिल्म बनाने आई पूरी टीम मौजूद है
और मुझे कुछ पूछताछ भी करनी है। डिटेक्टिव बुमरा अपने रौबीले अंदाज में उस ओर बढ़ गए और डॉक्टर और सैम को उनके साथ आने का इशारा किया। पूरे कैंप में मायूसी छाई हुई थी। हर कोई खौफ में बैठा उनके साथ हुई अनहोनी की चर्चा करने में लगा था। डिटेक्टिव बुमरा जैसे ही कैंप पहुंचे, उनको देख वहां बैठा एक पुलिसकर्मी उठ खड़ा हुआ। हेलो डिटेक्टिव, मैं इस केस का इंचार्ज हूं। मुझे सूचना मिली थी कि आप आएंगे। क्या मैं वो फिल्म निर्माता सिद्धार्थ मिश्र, उनसे मिल सकता हूं? बुमरा अपनी तेज निगाहों से आसपास खड़े हर व्यक्ति को निहारने लगे। उनकी हालत तो बहुत खराब है। जब से वो हमें मिले तब से उनका पूरा शरीर कांप रहा है और वो अपनी कमर को झुकाए चल रहे हैं। बार बार कुछ अजीब सा बड़बड़ा भी रहे हैं। पुलिसकर्मी ने सामने बैठे सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। सिद्धार्थ एक टेंट के बाहर आग के पास बैठा था। वो किसी से बातें कर रहा था, फुसफुसाते हुए। कभी वो अपना सर ऊपर करता तो कभी नीचे, मानो कोई वहां हो। बुमरा, सैम और शेखावत जब उसके नजदीक पहुंचे तो दंग रह गए। ये किससे बात कर रहा है? यहां तो कोई नहीं है। सैम एक जगह रुक गया। हेलो सिद्धार्थ, मैं डिटेक्टिव बुमरा और ये मेरे साथी सैम और ये डॉक्टर शेखावत हैं। हमें तुमसे कुछ जानकारी लेनी है। लेकिन सिद्धार्थ ने मानो उनकी आवाज सुनी ही नहीं। वो अभी भी किसी अदृश्य साए से बात करने में लगा था। डॉक्टर शेखावत ने आगे बढ़ सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनके हाथ रखते ही सिद्धार्थ चिल्लाने लगा। वो अचानक खड़ा हुआ और डॉक्टर के ऊपर चढ़ बैठा। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वो अजीब से अंदाज में बोलने लगा। सब मरोगे, सबके सब। अनंत काल तक यहां मौत का साया होगा और एक एक कर अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को निगल जाएगा। देखो देखो, मेरी पीठ पर वो तांत्रिक आया है, विनाश बनकर। बुमरा और सैम ने जबरन सिद्धार्थ पर काबू पाया और उसे डॉक्टर से दूर कर एक और बैठा दिया। दिस इज सरप्राइजिंग। इसे लगता है इसकी पीठ पर कोई बैठा है। ये अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। शेखावत ने सामने लगी कुर्सी की टेक ले ली। हमें बिना देरी किए किले के अंदर चलना चाहिए। हो सकता है कबीर और बाकी लोग अभी जीवित हों। बुमरा आगे बढ़ते सिद्धार्थ की टीम का एक सदस्य वहां आ गया। जब आए तब ठीक थे, लेकिन इनकी हालत खराब होती जा रही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये गुर्राने लगते हैं और लोगों के ऊपर वार करने लगते हैं। तुम? जी, मैं उनके असिस्टेंट कुलदीप की टीम का मेंबर हूं। मुझे एक अजीब बात बतानी है। शायद आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है ये सब सच हो रहा है। कैसी बात? डिटेक्टिव ने परखने वाले अंदाज में पूछा। यही कि जो फिल्म की स्क्रिप्ट है, यानी फिल्म की कहानी के कुछ हिस्से यहां असल में हो रहे हैं। क्या वो स्क्रिप्ट मैं देख सकता हूं? बुमरा हैरान थे। जी बिल्कुल, ये रही स्क्रिप्ट। इसे मैं लेकर आपके पास ही आ रहा था। बुमरा स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ने लगे और फिर संदेहजनक अंदाज में कुछ सोचते हुए बोले, राइटर कौन है इसका? वो तो किसी को नहीं पता। ये तो आपको पता लगाना है। मतलब? डिटेक्टिव स्क्रिप्ट से अपनी निगाहें हटा उस व्यक्ति की ओर देखते जंगल के एक हिस्से से भयानक आवाजें आने लगी। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध हो उस ओर देखने लगे। बुमरा ने भी पलट जंगल के उस हिस्से को ध्यान से देखा, फिर उस व्यक्ति की ओर वापस पलटे। अरे, वो आदमी कहां गया? डिटेक्टिव ने सैम की ओर देखा। पता नहीं। सैम भी परेशान था। बुमरा ने चारों ओर देखा, लेकिन वो व्यक्ति दिखा ही नहीं। क्या ये सब सच कह रहा था? सैम ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें अंदर चलना चाहिए। बुमरा किले की ओर बढ़ गए। अंधेरा अब और छा चुका था। खामोशी हर कोने से बाहर झांकने लगी थी। झींगुरों की आवाज बढ़ चली थी। लगभग रात के 10 बजे बुमरा, सैम और शेखावत गेट पर खड़े थे। मैं खास तरह का परफ्यूम लाया हूं। इसे अपने अपने हाथ की कलाइयों पर लगा लो। याद रहे, अंदर हम सबको कुछ ऐसा दिखेगा जो भयानक और दिल को दहला देने वाला होगा, जो लगेगा कि सच है। लेकिन इस परफ्यूम को सूंघते ही हम वापस से होश संभाल पाएंगे। डॉक्टर शेखावत ने अपने साथ साथ सैम और डिटेक्टिव की कलाइयों पर भी वो परफ्यूम लगा दिया। बाहर खड़ा गार्ड बोल पड़ा,
सर, आप अपने रिस्क पर अंदर जा रहे हैं। वैसे हम किसी को भी अंधेरे में किले के अंदर जाने की सलाह नहीं देते। बात तो सही है, हमें लोगों के परामर्श को मानना चाहिए। चलो, कल दिन में आएंगे। सैम ने बुमराह की ओर देखा, लेकिन बुमराह ने उसकी उपेक्षा कर अंदर प्रवेश किया। जैसे जैसे वो अंदर की ओर बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। हर किसी के शरीर में अजीब सी कंपन बढ़ती जा रही थी। भयानक अंधकार के बीच कभी किसी ओर से किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी किसी ओर से किसी के फुसफुसाने की। उनके मंद पांव की आवाज के बीच कुछ और कदमों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कुछ लोग हैं हमारे आसपास, ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। सैम तेजी से आगे बढ़ गया और बुमराह के साथ चलने लगा। तभी बुमराह एक नजारा देख थम गए। सामने टूटे फूटे घरों के बीच एक लंबे आकार वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसके सर पर सींग जैसा कुछ लगा था। वो अपनी बड़ी लाल आंखों से वहां खड़ा बुमराह को देख रहा था। उसके हाथों में 2 कटे सर थे, जिनसे खून बूंद बूंद कर नीचे टपक रहा था। कि तभी सैम चिल्लाने लगा। उसके सामने अनेकों कंकाल जमीन से एक एक कर बाहर निकल रहे थे। वहां लगे पेड़ तेजी से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनको हिला रहा हो। बुमराह ने तुरंत वो परफ्यूम सूंघा और पलट सैम की ओर देखा, लेकिन अब न तो सैम वहां था और ना ही डॉक्टर शेखावत। वो एक वीरान सी जगह पर खड़े थे और दूर कहीं से संगीत की आवाज आ रही थी। बुमराह ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगे। उनके लड़खड़ाते कदमों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके पांव जमीन में जम से गए हों। जब उन्होंने नीचे की ओर देखा तो भयभीत हो गिर गए। उनके पांव को किसी प्रेत ने जकड़ा हुआ था। उसका शरीर सड़ा गला सा था और उसका आधा चेहरा था ही नहीं। डिटेक्टिव ने किसी तरह अपना पांव छुड़ाया और किले के अंदर दौड़ गए। लेकिन अंदर घुसते ही उन्होंने जो देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर नृत्य चल रहा था। संगीतकार तबले की धुन पर सुर साध रहे थे। वो कुछ समझते एक चेहरा उन्हें जाना पहचाना सा लगा। वो तो कबीर था, लेकिन वो यहां क्या कर रहा था? कबीर सितार बजा रहा था और उसके सामने अनेकों लोग बैठे थे, जिनके चेहरे सफेद और निर्जीव थे। अंदर मशालें जल रही थी और दीवारों पर बड़े काले साए छाए थे। बुमराह कुछ करते अचानक उन्हें किसी की आवाज आने लगी, मानो वो मदद की गुहार लगा रहा हो। यह आवाज तो उस तरफ से आ रही है, लेकिन वहां तो एक बड़ा दरवाजा लगा है। डिटेक्टिव उस ओर बढ़ गए और जोर लगा वो दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने अनेकों लाशें पड़ी थी, जिनके वस्त्र आज के जमाने के थे ही नहीं। उन लाशों के बीच से किसी की आवाज आ रही थी। बुमराह एक एक कर हर लाश को पलट देखने लगे। एक लाश अजीब सी थी, जिसे उन्होंने अभी पलटा था। उन्हें लगा उसने अपनी आंखें खोली थी, जो बड़ी और लाल थी। उन्होंने वापस मुड़ उस ओर देखा तो लाश खड़ी हो गई थी। सामने एक औरत थी, जिसने एक बड़ा घाघरा पहना था और सर पर घूंघट ओढ़ा था। वो हंसने लगी। वो आवाज किसी को भी अंदर तक झंझोर सकती थी। बुमराह जल्दी जल्दी उस व्यक्ति को खोजने लगे और आखिर वो जब आगे बढ़े तो 2-3 लाशों के नीचे सिद्धार्थ के असिस्टेंट कुलदीप को पाया। उसकी आंखों के सिरों से खून बह रहा था। उसके हाथ पर कई पंजों के निशान थे। बुमराह ने उसे सहारा देते हुए उठाया। मैं डिटेक्टिव बुमराह हूं और तुम लोगों को यहां से निकालने आया हूं। यहां से जिंदा निकल पाना नामुमकिन है। कुलदीप ने डर में कराते हुए बुमराह की ओर देखा। वो दोनों संभलते सामने की दीवार से कैमरा पर्सन सुधीर लटका दिखा। उसके गले में एक फंदा बंधा था और वो घुट रहा था। वो स्क्रिप्ट पढ़ो। यहाँ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा उसमें लिखा है। कुलदीप बुदबुदाते हुए रोने लगा। क्या सच में डिटेक्टिव बुमराह इस बार भूत प्रेत के साए में फंस गए थे? क्या इस भानगढ़ किले का रहस्य वो जान पाएंगे? आखिर सिद्धार्थ, कबीर और कुलदीप
इन सब के साथ क्या हुआ था, सुनाऊंगा आगे ये कहानी भाग 3 में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।